बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की जो है ना प्रॉपर्टीज़, अल्काइन होते क्या हैं उसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अल्काइन के प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं? टेट्राहेलाइड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें टेट्रा का मतलब है चार, फोर, हेलाइड्स हेलोजन, जिनमें चार हेलोजन पाए जाते हैं उन्हें टेट्राहेलाइड्स कहते हैं। इस तरह ये आप लोगों को एग्जांपल दिखाई गई है। CH इस कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप हैं। ब्रोमीन क्या है? Br हेलोजन है। हेलोजन्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे हेलोजन्स हैं, पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। आप लोग की आप लोग देख लें, कर लें। अच्छा जी, तो ये जो कंपाउंड है ये टेट्राहेलाइड है। इसको क्या कहेंगे? इथाइल टेट्रा ब्रोमाइड। इथाइल क्यों? इथाइल टेट्रा ब्रोमाइड, या इसका दूसरा नाम ये भी लिखा है टेट्रा ब्रोमो इथेन। दोनों नाम इसके ठीक है। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इथाइल क्यों है? क्योंकि इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन हो मीथेन, दो हो इथेन, तीन हो प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से वो सारी टेबल आपको याद कराई थी। अब दो कार्बन है तो इथेन। अब कहाँ पे हमारे जो है ना ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्बन इसको रखते हैं, दूसरा कार्बन इसको, और जो पहला कार्बन है उसके ऊपर दो ब्रोमीन अटैच है, तो मतलब 1,1। और दूसरा जो कार्बन है इस पे भी दो ब्रोमीन अटैच है, 2,2। टेट्रा, टेट्रा का मतलब चार। टोटल कितने हैं? चार। ब्रोमो, ब्रोमीन अटैच है। अगर इन चारों पे अगर क्लोरीन अटैच होता तो क्या होता? टेट्रा क्लोरो इथेन। अब इस केस में क्या है? टेट्रा ब्रोमो इथेन। अब वो कहता है डीहेलोजिनेशन करके इसकी हम अल्काइन बना सकते हैं। इसकी डीहेलोजिनेशन से हम अल्काइन बना सकते हैं। क्या किया हमने? जिंक ऐड किया। जिंक क्या करता है? जिंक दो ब्रोमीन को अटैच करके सेपरेट करा देता है। अब जैसे यहाँ पे है हमारा ये जो दो ब्रोमीन है, ये क्या करेंगे? जिंक के साथ रिएक्शन करके, या जिस तरह उसने शो किया है उस तरह कर लेते हैं। नीचे वाला ये जो दो ब्रोमीन है Br, ये फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर वाले हो या नीचे वाले हो, ये किसी भी दो ब्रोमीन को लेके सेपरेट होना है। एक ब्रोमीन इस कार्बन में से होगी, एक ब्रोमीन इस कार्बन में से होगी, ये लाजमी बात है। अब ये जो दो ब्रोमीन है ये जिंक के साथ रिएक्ट करती है, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे। अब आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तीन इसके हैं। इसके भी इसी तरह से एक ब्रोमीन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ है और एक हाइड्रोजन के साथ है। तीन बॉन्ड इस कार्बन के भी हैं पड़े। ये चौथा बॉन्ड इसका टूट गया है दोनों कार्बन का। अब ये दोनों कार्बन क्या करते हैं? आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं ताकि दोनों की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो सके। वैलेंसी कितनी है? चार। चार बॉन्ड पूरे बनने चाहिए कार्बन के। ठीक है, अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये क्या बना है? डबल बॉन्ड वाला क्या होता है? अल्कीन। अब इस अल्कीन को मज़ीद हम जिंक ऐड करके अल्काइन में चेंज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में। दोबारा उसी तरह से हम जिंक ऐड करते हैं। जिंक क्या करता है? इन दोनों ब्रोमीन को जिंक जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सेपरेट कर लेता है, और बाकी क्या बचता है? उसी तरह से एक बॉन्ड इस कार्बन का है पड़ा, दो ये हैं, तीन बॉन्ड है, एक ये सेपरेट हो गए। अब ये क्या करेगा? तीसरा बॉन्ड जो है ना इन दोनों के दरमियान एस्टेब्लिश हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसी तरह से ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है ये क्या है? एसिटिलीन। यह हमारी अल्काइन बन गई है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट है अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल टर्मिनल अल्काइंस से मुराद ये है कि ये जो अब अल्काइन बनी है ये दो कार्बन पे मुश्तमिल है। अगर हमने इसे लॉन्ग चेन कार्बन बनाना है तो वो किस तरह बनेगी? NaNH2 एक कंपाउंड है, इसको हम ऐड करेंगे जो हमारी टर्मिनल अल्काइन है इसमें जब ये ऐड होगा तो होगा क्या कि जो NH है NH2 ये यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके NH3 बना लेगा, सेपरेट हो जाएगा NH3 के तौर पर। ठीक है जी, NH2
और NH3 के तौर पर सेपरेट हो गया। बाकी अब ये जो सोडियम बना है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, सोडियम साल्ट बना ले। फिर जब इसमें ये जो हमारा कंपाउंड बना था इसमें हम अल्काइल हेलाइड, ये क्या चीज़ है, अल्काइल हेलाइड, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड जब ऐड करेंगे तो ये जो सोडियम है और ये ब्रोमीन ये इकट्ठे होकर सोडियम ब्रोमाइड NaBr बना लेंगे। ठीक है जी। बाकी हमारी अब ये जो अटैच बच गई है चेन ये सारी इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी जिस तरह सोडियम अटैच हुआ था। अब ये देखें ये लॉन्ग चेन हमारी क्या बन गई है, अल्काइलेशन हो गई है लॉन्ग चेन। पहले 2 कार्बन वाली अल्काइन थी, अब 4 कार्बन वाली अल्काइन बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्री में किस तरह से अल्काइन को प्रिपेयर किया जाता है। जो पहला मेथड है वो है कार्बाइड प्रोसेस। कार्बाइड प्रोसेस में कैल्शियम और CaC2 इसको क्या कहते हैं, कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारी अल्काइन प्रिपेयर होती है। अब ये जो Ca है ये और OH, अब यहाँ पे 2H2 है, ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, या इस तरह मैं सेपरेट कर लेता हूँ H2O, ठीक है। अब और H2O, HOH या H2O, ठीक है, 2 वाटर के कंपाउंड हैं, इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं, ये 2, ठीक है, 2 वाटर के कंपाउंड जो हैं। अब इसमें Ca और OH2, ये जो दोनों OH हैं ये और Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 बना लेंगे। बाकी क्या रिमेनिंग है, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ये 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ये आपस में अटैच होकर क्या बनाएंगे, एसिटिलीन या अल्काइन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस से हम किस तरह, नेचुरल गैस आपको पता है मीथेन होती है, CH4 को जब हम हीट करते हैं, ये याद रखना चाहिए आपको कि इसमें ऑक्सीजन हम नहीं दे रहे, अगर ऑक्सीजन भी देंगे तो ये बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। ऑक्सीजन के बगैर जब इसको हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाती है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और अल्काइन हमारी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको अब ये 2 कार्बन वाली चेन है तो इथाइन, इस केस में ये होगी इथाइन। इथाइन प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, आज तक के लिए इतने। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।